हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सामान्य विज्ञान के 80 प्रश्नों की बात हम कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने 40 प्रश्नों को किया था और 40 प्रश्न इस वीडियो में करेंगे। टोटल 80 प्रश्न जो भौतिक विज्ञान से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री को भी कवर करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो अभी ये दो वीडियो 80 प्रश्न हम फिजिक्स के कर रहे हैं, तो ये 40 प्रश्न इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो का पहला भाग नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिएगा। तो इसमें 40 तक पिछले किए थे, 41 से इसमें शुरू करेंगे। 41 प्रश्न संख्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी प्रकाश का है उसका लगभग 99% आंतरिक परावर्तन, यानी अंदर ही उसका परावर्तन हो जाता है, तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो उदाहरण पूछ रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। हीरा जो चमकता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। रेगिस्तान में मरीचिका, वो मरीचिका जो दिखाई देती है रेगिस्तान में बालू के ढेर से, उस पर एक तरह से वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। तो ये भी सही हो जाएगा। कांच में आई दरार का चमकना, ये भी सही है। तीनों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकते हैं घटनाएं। जो तीनों उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी 41 का प्रश्न संख्या हो जाएगा, विकल्प संख्या हो जाएगा डी का उत्तर डी हो जाएगा इसका। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों की अगर साइड देखने की बात की जाए, जो सामने दर्पण लगा था साइड देखने के लिए, तो वो तो उत्तल दर्पण होता है, लेकिन हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता, तो इसलिए हो जाएगा ए विकल्प सही। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक की सीट के पास किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो ये बताई गया था उत्तल दर्पण, बी विकल्प सही हो जाएगा। 43 का हो जाएगा बी। अगला 44 है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं, क्यों दिखाई देते हैं? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटना होती है, ये विकल्प सही हो जाएगा। सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो ये रंग है बैंगनी। और सूर्य के प्रकाश जो लाल रंग होता है उसका सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक पूछ रहा, तो सबसे अधिक बैंगनी का होता है और सबसे कम लाल रंग का होता है। इसीलिए जो भी निशान लगाए जाते हैं वो रेड कलर के लगाए जाते हैं अधिकतर। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? प्राथमिक रंग जो होते हैं, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो लाल, हरा, नीला, तीनों को मिलाकर कहते हैं, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। मनुष्य की आँखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनता है? तो प्रतिबिंब जो बनता है वो हमारे रेटिना पे बनता है, सी विकल्प सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए वो लेंस है उसका कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल, तो इसका हो जाएगा बी विकल्प सही। इसको याद रखेंगे, दूरोत्तल, दूरोत्तल याद रखेंगे। अवतल अपने आप हो जाएगा निकट के लिए, या दूर में ऊ की मात्रा है और उत्तल में ऊ बना हुआ है, तो इस तरह से भी ऊ की मात्रा और ऊ, इसलिए ए विकल्प सही हो जाएगा इसका। 50 का हो जाएगा, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो एक निश्चित दूरी होती है, अगर उससे कम हम अपनी आँखों के और ज़्यादा कम दूरी पर अगर ले आएंगे तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तो वो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, डी विकल्प सही हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाशगंगा का रंग कैसा दिखाई देता है? ये दिखाई देता है काला, डी विकल्प सही हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध जो होता है जिसे आर से हम प्रदर्शित करते हैं, रेसिस्टेंट, उसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। एम्पियर धारा का मात्रक होता है। अर्ग ये जूल या अर्ग ये कार्य का मात्रक है। जूल ये एसआई पद्धति में है और ये एमकेएस पद्धति में है। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? 53 में कौन अर्धचालक है? तो इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों अर्धचालक हैं, तो डी विकल्प सही हो जाएगा।
विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है? विद्युत बल्ब जो होता है हमारा रेड वाला, जो लाल कलर का उजाला करता था बल्ब, वो अभी यूज में कम है, उसी की बात हो रही है कि विद्युत बल्ब के भीतर क्या भरा रहता है। तो विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी रहती जो मोस्टली नाइट्रोजन हुआ करती थी। सी विकल्प सही है। बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है? फ्यूज का तार जो बिजली के बल्ब का, वो तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है। सी विकल्प सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है, ये करता है। निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, ये भी करता है। सिर्फ एसी प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर एसी में ही प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी। घरों में फ्यूज किस क्रम में जुड़े रहते हैं? जो फ्यूज होते हैं घरों में, जो लाइन होती है उसकी सुरक्षा के लिए श्रेणी क्रम में फ्यूज जुड़े जाते हैं। ए विकल्प सही हो जाएगा। घरों में पंखा, बल्ब आदि जो उपकरण होते हैं वो किस क्रम में होते हैं? श्रेणी क्रम में होते हैं या समांतर क्रम में होते हैं? तो जितने भी हमारे इक्विपमेंट लगे होते हैं वो सारे समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ए विकल्प सही हो जाएगा। इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है, इन्वर्टर जो हमारे हर घर में लगभग होता है, इसका काम क्या होता है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है। ये तो बिल्कुल एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है, ठीक बदलता है। उसके बाद डीसी वोल्टेज को भी एसी वोल्टेज में बदलता है, सही, दोनों करता है। पहले जो एसी वोल्टेज है उसको बैटरी जो होती है उसका, बैटरी को चार्ज करने में तो एसी को डीसी में बदला, फिर वो डीसी को एसी के रूप में कन्वर्ट करके हमें देता है। तो ये दोनों काम करता है, डी विकल्प सही हो जाएगा। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? स्थायी चुंबक को बनाने के लिए जो प्रयोग होता है वो स्टील का इस्तेमाल होता है उसके लिए। तो डी विकल्प सही हो जाएगा, इस्पात। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत के प्रतिपादक, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत के प्रतिपादक बहुत ही प्रसिद्ध फैराडे। स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में रहेगा? क्योंकि उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, उसमें ईस्ट और वेस्ट पोल नहीं होते, नॉर्थ और साउथ होते हैं, तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहेगा। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर में उत्तरी पोल, दक्षिण में दक्षिणी पोल। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित करता है, कार्य करता है? तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। अगर हाइड्रोजन बम की बात करी जाए तो वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में D2O का इस्तेमाल होता है। D2O जिसे कहते हैं हम भारी जल, भारी जल का निर्माण होता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। और नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोलर के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? तो कंट्रोलर के रूप में कैडमियम छड़। बी विकल्प सही हो जाएगा। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत है। सूर्य और तारे, सूर्य भी तारा ही है, तो उनमें सब में एक ही रासायनिक क्रिया होती है और वो होती है नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन के अणु मिलकर के उसको हीलियम का अणु बनाते रहते हैं। तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन, 66 का हो जाएगा बी। अगला, सूर्य बना हुआ है मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम का, दो हो जाएंगे ए और बी। डी विकल्प सही हो जाएगा, 67 का हो जाएगा डी। नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया? तो नाभिकीय रिएक्टर बनाने का श्रेय जाता फर्मी को। सी विकल्प सही हो जाएगा। वायुमंडल में आर्द्रता मापने का यंत्र, आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर या दूसरा होता है साइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर दिया तो वो आर्द्रता के लिए यूज होता है। हाइड्रोमीटर से इससे जल का घनत्व नापते हैं, हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व, और मैनोमीटर से रूट दाब। विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र है, विद्युत धारा को मापने के लिए यंत्र है अमीटर। अमीटर से विद्युत धारा नापते हैं, वोल्ट मीटर से विभवांतर नापते हैं। एम्पियर जो है ये विद्युत धारा की इकाई है और ट्रांसफार्मर ये कन्वर्ट करता है, ये हमारा यंत्र है। विद्युत परपथ में फ्यूज कार्य करता है,
विद्युत परपथ में फ्यूज जो है विद्युत परपथ की रक्षा का कार्य करता है। बी विकल्प सही हो जाएगा, बी। उगता एवं डूबता सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और शुरू में जब वो प्रकाश होता है सारे प्रकाशों का प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसीलिए वो हमें लाल का रंग, केवल लाल रंग ही दिखाई देता है। तो इसका हो जाएगा बी विकल्प सही हो जाएगा। दो समतल दर्पण पर एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए के बीच रखी हुई गेंद के प्रतिबिंबों की संख्या, इसका एक फार्मूला होता है। तो 90 डिग्री पर कोण पर रखे हुए अगर समतल दर्पण है, उनके बीच में कोई एक वस्तु रखी हुई है तो उसमें 3 प्रतिबिंब बनेंगे, ए विकल्प सही हो जाएगा। और जैसे ही हम कोण कम करते जाएंगे प्रतिबिंबों की संख्या बहुत बढ़ती जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में बढ़ती जाएगी। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? मनुष्य जो है 5 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है, तो क्योंकि उसकी स्पीड जो होगी वो डबल, प्रतिबिंब की जो होगी वो डबल आती हुई दिखाई देगी, उसकी स्पीड से डबल स्पीड होगी। तो ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड, डी विकल्प सही हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? जो विद्युत बल्ब है उसका फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? अपना संतुलन बनाने के लिए, स्थायी संतुलन बनाने के लिए। अगर वो सीधा खड़ा रहेगा तो वो पीछे गिर जाएगा, तो स्थायित्व बढ़ाने के लिए वो ये कार्य करता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। एक वर्ष में चले गए प्रकाश द्वारा, प्रकाश अगर यहाँ से स्टार्ट किया जाए तो एक वर्ष में जितना प्रकाश चले, दूरी चलेगा, उसी को हम एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। तो जिसका उत्तर हो जाएगा बी। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघल जाने पर पानी का तल, बर्फ का टुकड़ा जब पानी में तैरता है तो उसका 10% हिस्सा ऊपर रहता है, 10%, 90% पानी में डूबा रहता है। और जब वो पिघलेगा, क्योंकि वाटर जब जमता है, जब उसका बर्फ़ के रूप में होता है तो उसका मतलब 10% आयतन बढ़ जाता है। तो वही 10% अगर पिघलेगा तो उसका 10% आयतन कम हो जाएगा और वो पानी के लेवल पे ही रहेगा, यानी पानी का लेवल वही रहेगा। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। स्वतः चलित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो इनमें ब्रेक की जो व्यवस्था होती है वो होती है हाइड्रोलिक ब्रेक, ये विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। जीवाणु द्वारा होने वाला रोग मम्प्स वायरस से होता है, फ्लू वायरस से होता है, निमोनिया हो जाएगा, सी विकल्प से हो जाएगा। चेचक भी वायरस से होता है, तो 80 का हो जाएगा सी।